रवि सागर जी, सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे पास आए और हमें अपनी सेवा का मौका दिया। रवि जी, मैं जानना चाहता हूँ आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपने कहाँ तक पढ़े हैं और कहाँ कहाँ से कितनी कितनी पढ़ाई की है। सबसे पहले मेरा सबको नमस्कार। मैं आपका अपना रवि सागर। सो मैंने अभी तक तो 12th तक पढ़ाई की है। हाँ, तो मेरा 12th हुआ है और बाकी अभी तो पढ़ाई नहीं चल रही है क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो कि हमें देखना पड़ता है। वो सारी चीज़ों को मैं लेके फिर पढ़ गया था इसी सारी चीज़ों में, सोशल मीडिया में मतलब बोले तो इसीलिए मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पैसे की वजह से छोड़नी पड़ी थी या फिर अपना खुद ही इच्छा बन गई थी कि मैं अब पढ़ूंगा नहीं आगे के लिए। क्या था ना, स्टार्टिंग से ही ऐसा था कि मेरा ना इस लाइन में ही फोकस था, मतलब सोशल मीडिया में डांस करना और ये सब करना। तो स्टार्टिंग से ही एक्टिंग वगैरह करना, बहुत सारी चीज़ों का मुझे ये शौक था। तो बस यही, और बाकी ये भी था, और कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो कि हमें लगता है कि ये हम करेंगे तो शायद कुछ ना कुछ हो जाए, या कुछ ना होगा तो हम थोड़ा बहुत कुछ अपने मुकाम पे अच्छे हो जाएं। तो बस यही। अच्छा, खुद का ही मन नहीं किया आपको पढ़ने का तो आपने क्या नहीं, आप हाँ सोशल मीडिया हाँ में ही धंस गए। हाँ हाँ, बस अच्छा ऐसा। अच्छा। अच्छा रवि जी, सोशल मीडिया पर आने से पहले आप क्या करते थे। मीडिया पे आने से पहले वही बोल रहा हूँ, पढ़ाई करता था क्योंकि पढ़ाई में ही इतना ज़्यादा वो था। और फिर मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, तो गांव में पता ही है आपके लिए, ये सारी चीज़ों के लिए बिल्कुल भी नहीं कि सोशल मीडिया का सीन, ये सारा चीज़ बहुत ज़्यादा लोग वो करते हैं ना कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेकार हैं एक इंसान के लिए। और एक गांव में जैसे तुम हम गांव में रहते हैं तो वो भी हमारे लिए एक ऐसा रहता है कि गांव का बंदा है, ऐसा वैसा कुछ कि इस लाइन में कुछ इतना ज़्यादा कुछ था ही नहीं, और फिर कोई किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ करने का। हाँ, तो लेकिन वही बोलूँ तो बस आपने सोशल मीडिया पर सबसे पहली वीडियो कौन सी सोशल मीडिया पर डाली थी। सोशल मीडिया पे मैं बोलूँ तो सबसे पहले ना, जैसे कि शॉर्ट प्लेटफॉर्म चलते थे, आपको पता है। तो मम्मी से मैंने जो बोला था कि मम्मी मुझे ना फ़ोन लेना है, और एक टच वाला कोई फ़ोन चला है ऐसे करके, क्योंकि इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी और गांव में तो वैसे भी नहीं, ये चीज़ तो एकदम नई आई थी, जैसे कि फ़ोन को हम बोलते हैं आज की डेट में तो बिल्कुल नॉर्मली हो गया है ये सब। तो वही मम्मी से बोला था, तो मम्मी ने बोला बेटा अभी पढ़ाई करो, क्योंकि फ़ोन वो नहीं, ये सारी चीज़ें बेकार हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी मैंने जिद रखी थी। तो मैंने शायद 8th पास किया था, 8th क्लास पास किया था। तो मम्मी ने मुझे फ़ोन दिलाया था, एक छोटा सा फ़ोन दिलाया था। तो मैंने उससे यूट्यूब में चलाता था। यूट्यूब जब चलाता था, यूट्यूब पे कभी कभी ऐसे अभी देखते होगे शॉर्ट प्लेटफॉर्म के मतलब ऐड आ जाते हैं, ऐड। तो ऐसे धोखे से मेरे से ना एक ऐप डाउनलोड हो गया था जिसका नाम था लाइकी। लाइकी, हाँ। लाइकी, वो तो अभी बैन हो गया है, काफ़ी टाइम भी हो गया उसके लिए। तो उसका नाम लाइकी था। तो वहाँ पे नॉर्मली ऐसे ही पता चला, तो फेसबुक पे क्लिक कर दिया तो आईडी वहाँ पे बन गई। इतना भी नहीं नॉलेज था कि कहाँ से कैसे आईडी बनेगी। तो वहाँ से आईडी बन गया, तो ऐसे ही नॉर्मली किसी का सॉन्ग लेके मैंने वीडियोस भी बना दी। जब वीडियोस बना दी, तो पहली जब वीडियोस मैंने बनाई थी तो मेरा क्या ही बताऊँ, इतना ज़्यादा खुश था मैं कि मैंने अपने आसपास वालों को, घर वालों को, सबको वो वीडियोस दिखाई कि ये देखो इसमें मैं दिख रहा हूँ, मतलब वीडियोस बनती है इसमें, ऐसा कुछ बहुत सारी चीज़ें। तो धीरे 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 जब करता गया तो फिर आपने जब पहली वीडियो डाली थी उस पर, हाँ। तो समथिंग अगर आपको याद हो तो कितने व्यूज आए थे या फिर कितनी पब्लिक आपसे जुड़ी थी। पब्लिक तो क्या ही बोलूं, जब स्टार्टिंग था तो पब्लिक तो बिल्कुल ही नहीं थी। जीरो था। और मुझे यही नहीं पता कैसी पब्लिक, कौन से फैन होते हैं और क्या ये सब होता है, लाइक कहाँ पे आते हैं, बिल्कुल भी नॉलेज ही नहीं। तो स्टार्टिंग में मेरा बस ऐसे ही इंजॉय के लिए, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था कि आज कहाँ से कहाँ किस लेवल पे मैं हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पता था कि इस लेवल पे भी मैं आऊँगा। तो मुझे तो अभी तक तो फिलहाल याद नहीं। अच्छा, खुद का ही मन नहीं किया आपको पढ़ने का तो आपने क्या नहीं, आप सोशल मीडिया में ही धंस गए। हाँ हाँ, बस अच्छा ऐसा। अच्छा। मैं बस सिर्फ लाइकी ऐप ही यूज़ करता था। उसके बाद उसके बाद तो क्योंकि वो हो गया था बैन। बैन होने के बाद में फिर एक आया था स्नैक ऐप, स्नैक वीडियो। हाँ, स्नैक वीडियो, फिर मैंने स्नैक वीडियो पे काम किया था, क्योंकि लाइकी पे भी मेरा बहुत अच्छा एक रहा था। वहाँ पे मेरी 42 मिलियन की मतलब फैमिली थी। 42 मिलियन। हाँ जी, हाँ जी, 42 मिलियन मेरे फैंस थे। तो मुझे भी मतलब एकदम से सोचो, जब एकदम से उस टाइम पे जब बैन हुआ था ना वो ऐप, मतलब लाइक ऐप गया था, तो मुझे ऐसा फील हुआ था कि मेरे से ऐसा क्या चला गया है। तो मैं बहुत इमोशनल हुआ था। 2-3 महीने तक मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि एक बंदा इस चीज़ में हो, और वहाँ से मैं अर्निंग भी अच्छी खासी करता था लाइकी के टाइम पे। हाँ, तो ऐसा हुआ था। तो उसके बाद में स्नैक वीडियो आया था, स्नैक से थोड़ा सा मेरा मन लगा था कि चलो कोई ऐप है वीडियो जिसमें मैं बना सकूं। तो वहाँ पे भी लगभग मैंने अपनी 5 मिलियन की फैमिली कंप्लीट की थी।
जहाँ भी आप पहुंचे हो ना वहाँ तक रास्ते बंद होते चले गए। अभी क्या बताया जाए, सही बात है। लेकिन बोलते हैं, पुराने लोग भी बोलते हैं कि भाई बेटा जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा भी बोला जाता है। फिलहाल में अभी क्योंकि कुछ कर भी नहीं सकते। अभी जो ना अभी आप सिर्फ इंस्टा पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर काम कर रहे हैं। फेसबुक पे तो नहीं हूँ मैं, लेकिन फेसबुक पे आपको फेक अकाउंट मिल जाएगी। फेक अकाउंट पे 3 मिलियन से प्लस मतलब फॉलोवर्स, किसी के 2 मिलियन, लाखों में भी हैं लोगों के, जो कि मेरा अकाउंट नहीं है वो। और इससे पहले एक और ऐप था जिसका नाम था टिकी ऐप, सुना आपने? देखा भी होगा शायद। तो वहाँ पे भी मेरी लगभग 12 मिलियन की फैमिली थी। अच्छा, वो भी बैन हो गया। अभी क्या ही बताया जाए, लेकिन कोई ना, कुछ आते जाते इतना सारा मतलब जो भी है, लाइकी ऐप, स्नैक वीडियो और ये टिकी ऐप, यहाँ से मुझे काफ़ी सारा फेम मिला। जब आप यूट्यूब पर पहली बार आए थे तो आपने सबसे पहले लड़की के कपड़े पहनकर वीडियो डाली थी या फिर फॉर्मल जैसे हम आज बैठे हैं? अच्छा, मैं बोलूँ तो देखो, पता है क्या था, जब मैं स्टार्टिंग में शॉर्ट प्लेटफॉर्म यूज़ करता था ना, तो मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ ना नया करना चाहिए। जैसे कि क्योंकि आज की डेट में वही चल रहा है, कुछ नया अलग सा कुछ करोगे तो वही दिखता है आज की डेट में। तो वही तो मुझे ऐसा कुछ लगा, तो मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं फिलहाल। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने पेपर की ड्रेस बनाई थी। जो कि आज की डेट में अब तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गई, कोई भी आज की डेट में बना रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में शायद उस टाइम पे किसी ने नहीं किया था। मैंने पेपर की गर्ल्स की ड्रेस बनाई थी, तो वो मैंने पहनी थी। तो जब मैंने ड्रेस पहनी थी तो मुझे काफ़ी अच्छे लाइक वगैरह मिले। तो मुझे देखने में बहुत अच्छा लगा कि इस चीज़ से मुझे लाइक मिला। तो ऐसा करके तो फिर मैंने नेक्स्ट टाइम और भी कुछ चेंज करने की कोशिश की। फिर मैंने कुछ और बनाया, उस पर और अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो जिस तरह से पब्लिक मुझे पसंद करने लगी ना, फिर मैं उसी में ढलने लगा धीरे धीरे से। ऐसा था, मैंने हर तरह से कोशिश कर ली थी। मैंने आपकी वीडियो एक भिंडी की बनाई है शायद आपने। कौन सी वाली? भिंडी। हाँ, मैंने सब्जी की काफी सारी सब्जी की वीडियो आपने सब्जी की बहुत। और पता क्या था, ऐसा था कि मैं अगर फ्रूट्स की किसी भी सब्जी की ज्वेलरी बनाता था तो लोग एकदम ये कहते थे कि एकदम अलग है, कुछ एकदम अलग, क्योंकि वो आज तक ना किसी ने किया था और ना कोई करता था। अब तो कुछ लोग, बहुत सारे लोग करने लगे अब तो। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने यही सारी चीजों से की थी, काफी सारा प्यार मिला, क्योंकि मैं एकदम अलग दिखता था कुछ ना कुछ करके। कोई सब्जी मिल गई मुझे, यहाँ से यहाँ कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो लोगों को भी कुछ, उनका भी एंटरटेनमेंट होता था कि मतलब ये भी एक नया कुछ कर रहा है, ऐसा करके। कभी आपके साथ जिंदगी में ऐसा हुआ है कि आपके पास कभी सब्जी नहीं है? कभी सब्जी नहीं है या फिर बिस्किट नहीं है और आपके पास पैसे भी नहीं है, तो उस बीच में आपने? फिलहाल ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, क्योंकि पता है क्या था, पहले हमारे पापा का काम ही सब्जी का था। तो इसीलिए कभी ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, हाँ, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। फिर जब आपने लेडीज कपड़े पहनकर पहली वीडियो बनाई तो पब्लिक का क्या रिएक्शन था, या पब्लिक आपको क्या किस किस भाषाओं में बोलने लगी थी? मैं बोलूँ तो देखो, स्टार्टिंग में तो, या फिर पड़ोसी? हाँ, मैं बिल्कुल प्रॉपर बताऊंगा। जैसे कि ऐसा था कि पब्लिक का तो ये है, पब्लिक है तो इसमें से बहुत सारे लोग अच्छे हैं और बहुत सारे लोग गलत हैं। कोई भी हमारी तरह सेम बंदा नहीं है यहाँ पे, है ना। और बस ये था पब्लिक का। तो मैं क्या ही बोलूँ, जब पब्लिक में मैंने स्टार्टिंग में ये सब कुछ किया था, वीडियो डाली थी, तो मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था और मैं भी इतना ज़्यादा पढ़ना वढ़ना नहीं जानता था उस टाइम पे, पहले की बात है। तो मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन ये था कि सारे लोग बस इमोजी वो सेंड करते थे हंसने वाला। तो मुझे बस इतना पता था कि वो लोग, उन लोगों को, मतलब सामने वालों को खुशी मिल रही है, जो भी मैं कर रहा हूँ उससे बस खुशी मिल रही है। मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश रहता था। और आसपास लोगों की बात बताऊँ तो जब मैं स्टार्टिंग से ये सब करने लगा था, गर्ल्स का कपड़ा पहनना, ये करना, सबसे पहले ये चीज़ है, सबसे पहली चीज़ बताऊँ मैं कि मैं अपने मम्मी पापा का अकेला हूँ। मैं मम्मी पापा का अकेला हूँ, तो और एक गांव से हूँ मैं, सबसे पहली चीज़ गांव से हूँ। तो जब मैं ये सब करता था ना, तो आसपास के लोग भी एक दो बार मतलब बोला था मम्मी पापा से कि ये सब क्या और ड्रामे, मतलब ऐसा कुछ करता है आपका लड़का, अकेला लड़का है, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, होता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब बोली कि अच्छा नहीं लगता है ऐसा वैसा, कि मतलब कुछ अच्छा पढ़ाओ, इसे लिखाओ, ऐसा सब कुछ तो बोला था। लेकिन मैं मतलब मेरे से नहीं बोला था, ये चीज़ बोली थी मम्मी पापा से। मैं साइड से सुन रहा था ये सारी चीज़ें, जैसे आसपास के लोग कुछ बोलते थे। लेकिन खैर, सबसे पहली चीज़ मैं ये बोलूँगा कि मम्मी पापा ने, ऐसा भी नहीं कि मम्मी पापा ने आके मुझे बताया हो कि बेटा वो ऐसा बोलती है तुमने ये वीडियोस बनाई।
जब मैं आया था मम्मी पापा के पास आया था, मम्मी पापा ने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा था मम्मी कुछ बोल रहे थे ये लोग, बोले कुछ नहीं बोल रहे वो लोग, बस ऐसे ही, कोई बात नहीं, तुम जो कर रहे हो वो अपना करो। लेकिन हाँ एक बात मैं बोलूँगा कि मम्मी पापा ने मेरे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है कि वो शायद मैं उन्हीं की वजह से इस लेवल पे हूँ मैं बोलूँ तो। क्योंकि देखो आसपास के लोग तुम्हें बहुत सारा कुछ बोलने के लिए आ जाएंगे, सब कुछ करने कुछ नहीं कर सकते। ये सच है हाँ मेन चीज़ कि ये। मम्मी पापा जो होते हैं ना अपने एक रीढ़ की हड्डी होते हैं, अगर वो ही नहीं सही है तो हम चल नहीं पाएंगे, हम नीचे ही बैठे रहेंगे हमेशा। दूसरा दुनिया का क्या, दुनिया तो सिर्फ बोलती है, वो खाने के लिए दे ही नहीं सकती हमें, क्योंकि दुनिया कह के चली जाएगी, खाने के लिए तो हमें ही करना पड़ेगा। वैसे तो बहुत सारा कुछ क्या ही अब बताऊं, जो कि पता ही होगा आपको कि मतलब मेरा जो कंटेंट है, इस कंटेंट को लेके लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव मतलब वो करते हैं ऐसा वैसा। लेकिन सबसे पहली चीज़ की मेरी फैमिली वाले बहुत अच्छे हैं, जो कि फैमिली का सपोर्ट है जो मैं आज यहाँ तक हूँ। मेरी कज़न सिस्टर्स हैं बहुत सारी, और बाकी मेरे सारे ब्रदर वगैरह सब हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सबसे पहले तो मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि सब ये लगता है कि ये क्या नाम 3 या 4 भाई बहन हैं, ये सागर भाई सिर्फ अकेले हैं, इनकी कजन्स हैं जो इनके साथ वीडियो बनाती हैं। मैं ऑडियंस को, मैं भी इस भ्रम में था अब से 1 घंटे पहले तक, कि मेरा ये भ्रम खत्म हो चुका कि सागर भाई अकेले हैं, इनकी सिर्फ भाई बहन जो है ना वो कजन्स हैं, और सागा इनका मतलब बहन नहीं है ना भाई है कोई। अच्छा एक डायलॉग तो आपने खूब सुना होगा, जब मैं आप फिर दोहराने वाला हूँ, सुना भी होगा। कहते हैं कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और मैंने देखा है कि सक्सेसफुल आदमी ही औरत है किरदार में। हाँ तो आपके पीछे भी किसी का हाथ था या आप खुद ही अपने ऊपर सक्सेसफुल हो गए? मैं बोलूँ तो बस हाथ तो नहीं, हाथ तो मैं वही बोल रहा था जो कि फैमिली वालों का सबसे मेन तो मेरे ऊपर वो था। जब फैमिली वालों का सपोर्ट था तो मुझे कुछ भी टेंशन नहीं थी, मेरा तो अंदर जो अच्छा लगे, मुझे जो भी अच्छा लगा मुझे वो मैं करते ही गया। बाकी तो पब्लिक के ऊपर रहेगा, पब्लिक ने मुझे इतना सारा प्यार दिया कि क्या ही मैं बोलूँ, बस यही है सीन। तो मैं कम से कम आपकी वीडियोस पर 1000 कमेंट्स पढ़ता हूँ। हाँ जी 1000 कमेंट्स में 100 कमेंट्स ऐसी हैं जिसको एक तरीके से गाली बोलते हैं। हाँ गाली बहुत मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन बहुत तरीके से गाली बोलते हैं, हाँ, वो भी आप भी देखते होगे। तो उन गालियों के लिए मैं अपनी तरफ से आपसे कुछ सुनना चाह रहा हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं उन लोगों के लिए बोलूंगा तो कुछ नहीं, क्योंकि मैं देखो सबसे पहली चीज कि मैं भैया सबसे पहली चीज कि मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो बंदा अच्छी फैमिली से बिलोंग करेगा, जो अच्छा बंदा होगा, वो कभी गलत कमेंट तो मैं कर ही नहीं सकता है। जो इस चीज के लिए समझेगा, ठीक है, वो चीज वो कभी भी नहीं। और बाकी तो देखो कुछ लोग होते हैं जेलस करने वाले, बहुत सारे लोग मतलब ऐसे होते हैं जो कि अलग ही लेवल के होते हैं, वही लोग ये सारी चीजें फैलाते हैं, वही सारे लोग। सबसे पहली चीज कि मैं कमेंट पढ़ता ही नहीं हूँ। अब कमेंट पे मैं ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि कमेंट पे ध्यान दूंगा तो थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब होगा, है ना, तो इसीलिए मैं कमेंट पे भी ध्यान नहीं देता। और बाकी तो बस बहुत सारे लोग जो मुझे प्यार करने वाले हैं, बस उनसे मैं बहुत ज्यादा खुश रहता हूँ। जो आप इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं, इन वीडियो में मैं जानना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा दिमाग किसका चलता है, आपका है या फिर आपके किसी दोस्त का? दोस्त का तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि कोई था ही नहीं इस टाइप का कंटेंट बनाने वाला या वीडियो ही बनाने वाला, मैं ही था। तो जिस तरह से फिर चलता गया, रिस्पॉन्स मिलता गया कि हाँ इस चीज़ को लोग पसंद कर रहे हैं, फिर मैं उसी में ढलता गया। फिलहाल तो दिमाग मेरा ही होता था। और बाकी हाँ हेल्प सारे लोग करते थे घर में, कोई भी चीज़ का ज्वेलरी बनाना, पहनना, कुछ भी करना, तो हेल्प सब करते थे घर में ऐसा। अगर आपको बॉलीवुड से कोई ऑफर आए तो आप एज ए फीमेल एक्टर काम करना पसंद करेंगे एज ए मेल एक्टर? देखो बॉलीवुड से कोई भी वो आएगा तो सबसे पहली चीज तो ये एक एक्टर का काम होता है, बस एक एक्टर होना, ठीक है ना। और एक्टर क्या होता है, एक्टर उसे बोला जाता है जो कि हर तरह के एक्ट में वो ढल जाए, ठीक है। तो मेन मेरा ये नहीं होगा कि वो मुझे बॉयज का एक्ट देंगे कि मेरा गर्ल्स का देंगे। फिलहाल ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत जल्दी ये मौका आएगा, और बाकी तो जो भी एक्ट होगा वो मैं करने के लिए रेडी रहूँगा। ऐसा होता है, कुछ लोग होते हैं कि मैं सिर्फ हीरो का ही प्ले रोल करूंगा, कुछ होते हैं कि मैं हाँ कॉमेडियन बनूंगा। तो इसलिए ये मैं पूछना चाह रहा था कि मैं पूछना चाह रहा तो ये ऐसा है, अगर हीरो का देते हैं तो हीरो के कैरेक्टर में आ जाऊंगा एकदम से, और हीरोइन का देंगे तो वो तो है ही। अच्छा रवि जी, हमने अक्सर देखा जब किसी के पास अच्छी ऑडियंस हो जाती है तो वो या तो अपना कंटेंट चेंज करती है या फिर अपना प्रोजेक्ट चालू करती है। कभी आपने इस बारे में कभी सोचा है? हाँ फिलहाल तो मैंने सोच रखा है आगे को लेके
लेकिन अभी जो कि मेरी ऑडियंस है वो मुझे मतलब जो मेरा लुक है, जिस तरह से मैं वीडियोस कंटेंट बनाता हूँ, वो इसी को ज़्यादा प्यार देती है। क्योंकि कंटेंट की बात करूँ, अगर मैं कंटेंट चेंज भी करता हूँ तो वो चीज़ उतना रिस्पॉन्स सामने से मुझे नहीं मिलता है, पब्लिक को भी वो चीज़ पसंद नहीं आती है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से यही करना है। और बाकी रही आगे की बात, तो वो आगे ही सोचूंगा मैं, अभी तो फिलहाल मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। बाकी तो मैं अपनी फैमिली मानता हूँ, जितने भी सारे मेरे फैंस हैं, तो उनका एंटरटेनमेंट होता है और मैं करता हूँ, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है ऐसा। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा दोस्त रहा है जो बचपन से साथ रहा हो उस टाइम तक, जिस टाइम तक आपने वीडियो ये डालनी स्टार्ट करी हो और वीडियो डालते ही वो छोड़कर चला गया हो, उसने आपको मतलब पीछे से कुछ कहा हो? नहीं, फ्रेंड का तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि आज की डेट में किसी का भी कोई भी भरोसा नहीं है, क्योंकि कोई भी अपना खास नहीं होता, चाहे वो कितना भी सही। मैं सिर्फ अपने मम्मी पापा को ही, मॉम डैड को ही बोलूँगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फ्रेंड रहे हैं, लेकिन वो कुछ टाइम तक ही रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में पता है, जब तक तुम्हारे पास में सब कुछ रहेगा तब तक वो लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, ऐसा अक्सर होता है साथ में। बाकी तो मेरी लाइफ में बहुत सारे लोगों का आना जाना रहता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई मेरा दोस्त परमानेंटली हो, ऐसा नहीं है। बाकी तो बस जो भी हैं वो मम्मी पापा है, क्योंकि और मेरा कोई भाई भी नहीं है, सिस्टर भी नहीं है। हाँ, तो कहने के लिए बस मम्मी पापा ही है मेरे परमानेंटली, है मैं बोलूँगा। अक्सर होता है ना किसी का एक मतलब करीबी दोस्त, चलो आपका नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। दोस्त जो होते हैं ना, हाँ हाँ, होता है। कमीने भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं, क्योंकि हर तरीके का आदमी होता है, उसे गंदे लोगों में या फिर बुरे लोगों में नहीं गिन सकते। हाँ बिल्कुल। तो हो सकता है कि आपको वो दोस्त आपके तरीके का मिला ना हो या फिर मिला हो। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा, जैसे कि हर कोई आज की डेट में दिखावा कर देता है कि भाई मैं तेरा वो दोस्त हूँ जो कोई नहीं बन सकता, मतलब मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, मतलब ऐसा कुछ बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, लेकिन वो सब एक बोलने तक ही रहते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो धीरे धीरे सब कुछ जब पता चलता है हमें, तो खुद अजीब लगता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं अब अच्छी लगती मुझे, कि दोस्त वगैरह भी कोई इतना कुछ खास होता है। हाँ, होता है, मेरे गांव के ही लोगों को मैं बोलूँगा। बोलूँगा, जैसे कि जब मैं वीडियोस बनाता था, जैसे कि मेरा कंटेंट को पता है, ठीक है, जब मैं वीडियोस बना बना के वीडियोस मैंने इधर बना दी, बहुत सारे लोग, पहले ऐसा था सारे लोग ऐड थे, आसपास वाले ही ऐड थे, क्योंकि इधर उधर वाले अब तो सारे फैंसी ऐड हैं मेरे से। पहले ऐसा था कोई भी ऐड नहीं था, तो आसपास वालों की ही तक वीडियोस पहुंचती थी। ठीक है, जो हमारा मतलब आसपास का था उनके पास में, नियर बाय मतलब सारे लोगों के पास वीडियोस पहुंच जाती थी। तो जब मैं वीडियोस बना के इधर में बनाता था, मेरा कंटेंट ही यही था, फनी कंटेंट, कॉमेडी वाला था, यही गर्ल्स वगैरह का करना, सारे एक्ट करना। तो बना के वीडियोस इधर मैं आता था घूमने के लिए। साइड में तो बहुत सारे लोग इधर उधर जो कि गलत बोलते थे, मजाक बनाते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन आज तक मैंने कभी भी उन लोगों को पलट के जवाब नहीं दिया, क्योंकि कभी भी मैंने जवाब नहीं दिया, मैं बस सुन के चुपचाप हो जाता था। आज वही सारे लोग, मैं बोलूँ तो, जो लोग मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ टॉर्चर किया है बहुत सारी चीज़ों को लेके, ऐसे नहीं मतलब बोलने के उससे बहुत ज़्यादा कुछ बोला है, लेकिन आज वही लोग मतलब सोचते हैं कि हम मतलब सागर भाई के साथ, रवि भाई के साथ में वीडियोस में आए। और जब भी अगर मुझे भी, ऐसा नहीं है कि मैं उनसे बहुत प्यार से बोलता हूँ, भाई जैसा वो हमारे साथ में करेंगे, हम थोड़ी ना उनके जैसे बन जाएंगे, ना हो जाएंगे उनकी तरह। सोशल मीडिया तो बाकी तो मैं, मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं उनको भी लेता हूँ, वो अक्सर आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं मेरे को देख के। आपसे कोई भी एक आदमी इम्प्रेस होकर आपके जैसी वीडियो बनाना चाहें, और उसे आने वाले टाइम में या उस टाइम पर क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं? देखो, मैं बोलूँ तो अगर उसका जो मेरा कंटेंट है, बहुत सारे लोग अभी कर भी रहे हैं, मैं बोलूँ तो बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, और जो करना भी चाहता है, देखो सबसे पहली चीज़ प्रॉब्लम का तो ये बोलूँ मैं, तो प्रॉब्लम तो बहुत सारी आएंगी, सही बताओ। अब एक बात ये भी मैं बोल दूँ, अब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं इस लाइन में काम कर रहा हूँ कि मैं गर्ल्स का मेरा एक्ट है तो इसलिए मुझे गलत बोल रहे हैं। तुम आप भी चाहे कितना भी अच्छा कर लेना, फिर भी जिसको जेलस है आपसे, वो आपसे रहेगी ही रहेगी, जिसको प्रॉब्लम है आपसे वो रहेगी रहेगी। और बल्कि तो देखो, आज की डेट में सबको अपना अपना अच्छा लगता है, जो इंसान को खुद अच्छा लगता है इंसान को अक्सर वही करना चाहिए, सामने में जो उसको पसंद हो वही करना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में पता नहीं है किसके अंदर कौन सा टैलेंट है ना। ये भी एक टैलेंट होता है, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ होता है। तो मैं यही बोलूँगा कि भाई जो भी कुछ अगर करना चाहता है बंदा, बिल्कुल करे। और बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जो कि हमें फेस करनी पड़ती है, और वो हमें बिल्कुल करनी चाहिए। और बाकी हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए अपने काम में।
हाँ, ऐसा तो मैं बोलूँ तो अक्सर होता रहता है, क्योंकि देखो मुझे ना पब्लिक को कुछ नया दिखाना, मतलब अभी तो ऐसा हो गया मेरा, एक थोड़े से अच्छी फैमिली, सारे लोग ऐड हो गए मेरे से, तो वो लोग भी चाहते हैं कि अब मैं धीरे धीरे कुछ और अच्छा करके दिखाऊं, कुछ बड़ा करके दिखाऊं। तो मैं अक्सर करने की कोशिश करता हूँ, कई बार हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा नहीं सोचता कि अगर मेरा इस वीडियोस में इतना नुकसान हो गया, मेरा लॉस हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो मैं आगे ऐसा कुछ इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मैं आगे भी करता हूँ बिल्कुल, क्या पता इसमें नहीं आगे चल के मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाए, तो वो मेरा ऐसा कंटिन्यू रहता है। बाकी अक्सर ऐसा होता रहता है मेरे साथ में। मैंने मैंने देखा आपने अपना अभी शायद नया घर बनाया, मैंने आपके एक ब्लॉग में देखा है। तो मैं आपका बजट तो नहीं पूछना चाहूँगा, लेकिन ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि लमसम कितना आपका खर्चा आ गया होगा, मतलब कम से कम। बिल्कुल बताना चाहूँगा मैं, लेकिन घर बनाने के बाद मेरा काफ़ी कुछ, मैं बोलूँ तो मेरा लॉस जिस तरह से बोलते हैं, वो काफ़ी कुछ लॉस हुआ मेरा, क्योंकि जब मैंने घर बनाया तो मिनिमम 50 से तो प्लस ही गया। हाँ, 50 लाख से प्लस गया, लेकिन इतना सारे लोग आज, मतलब जो भी है, जो मैंने घर बनाया और इतना कुछ आज मैं कर रहा हूँ, वो सब जो मेरी यूट्यूब की फैमिली है, जो सारे लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, उनके थ्रू मैं कर रहा हूँ। और बाकी यही काफ़ी खर्चा है जो कि मैं बता रहा हूँ, 50 लाख से प्लस ऐसा कुछ। उस ब्लॉग में मैंने काफ़ी बार देखा आपने थैंक्स गाइस, थैंक्स गाइस, थैंक्स गाइस बहुत बार बोला है। क्योंकि बिल्कुल तो मुझे- वो अपने घर के बनाने वाले के लिए था या फिर ऑडियंस के लिए था? वो मेरी ऑडियंस के लिए था। हाँ जी, वो यही मैं ऑडियंस के लिए दिखाऊं, क्यों? बनाने के लिए, बनाने के लिए तो ये है, हम सामने वाले के लिए पैसे देंगे, वो बिल्कुल बना देगा, जैसा करेंगे उसके लिए, जैसा वो बिल्कुल कर देगा। लेकिन थैंक्स मैंने ऑडियंस के लिए बोला था, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये पॉसिबल हो पाया था। यूट्यूब से आपको डायमंड प्ले बटन आ गया, तो आ गया है। उसमें आपकी फैमिली का कैसा रिएक्शन रहा? फैमिली का तो पूछो ही मत, मतलब क्या ही मैं बताऊं। एक होता है ना डायमंड की, मतलब जो कि एक बंदे को एक सिल्वर बटन की इतनी ज़्यादा ख्वाहिश होती है, और एक डायमंड आ जाए तो समझो क्या ही खुशी होगी। तो सच में मतलब वो खुशी फैमिली वालों को क्या, मैं इतना ज़्यादा कि सच में मैं जो भी मेरे फैंस हैं और जो भी मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, जो कि इस लेवल तक मेरे को लाए, जो कि आज मेरी 15 मिलियन की फैमिली है, तो सच में ये सारे लोगों की वजह से ये पॉसिबल हुआ। इतना ज़्यादा खुश कि मैं उस दिन इतना इमोशनल हुआ था ये देख के, कि सच में मेरे को इतना ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, जो कि इतने ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, मेरे को पसंद करते हैं, और आज मेरे पास में डायमंड बटन आ गया है। तो सीरियसली मेरे वो खुशी थी फैमिली वालों की, तो कि मेरे पास में कोई वर्ड नहीं है। डायमंड बटन आने में आपको कितना टाइम लग गया था? डायमंड बटन आने में जैसे कि वो तो आपको बताया, YouTube जब से 10 मिलियन हमारा हो जाता है, यूट्यूब से काम करने के बाद, स्टार्ट करने के बाद कितना टाइम आपने बीच में मतलब स्टार्टिंग से ही स्टार्टिंग से आज तक? स्टार्टिंग से मैं बोलूँ तो यूट्यूब पे मुझे मिनिमम 2 साल हो जाएंगे, मतलब अभी कंटिन्यू प्रॉपर नहीं बोलूँगा 2 साल, लेकिन 2 साल कुछ टाइम में मेरे को हो जाएंगे, 2-4 महीने में। क्योंकि 2 साल में मुझे नहीं लगता कि हमारे आसपास में डायमंड प्ले बटन अगर कोई लेकर आया, तो मुझे तो मेरी नज़र में तो है नहीं। अगर आपको कहीं हो तो मैं कह नहीं सकता। नहीं बिल्कुल, मुझे भी अपने आप पे इतना प्राउड फील होता है कि कभी कभी मैं ये चीज़ सोचता हूँ। मैं मतलब ऐसा नहीं कि मतलब इतना ये वो ऐसी सारी चीज़ें, लेकिन मैं कभी भी सोचता हूँ ये सच में क्या ये पॉसिबल है, कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि ये नॉर्मली नहीं बहुत बड़ी बात होती है, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं एक छोटे मोटे गाँव से हूँ, तो समझ सकते हो सारी चीज़ों को लेके। तो वही तो मैं बता नहीं सकता, इसके लिए जैसे बोलते कोई वर्ड नहीं रहता हमारे पास में, बस वो मैं बोलूँगा। ज़्यादातर सर मैंने आपकी पूरी फैमिली देखी। आपकी सिस्टर, आपके माता, आपके दोस्त भी, आपके जो आसपास में सब देख लिए मैंने आज तक आपके पिताजी को नहीं देखा, या तो मैं उनको नहीं देख पाया जिसमें वो हैं, या फिर मैं देख ही नहीं पाया किस तरीके से। अगर आप उनको ले जाना नहीं चाहते या फिर वो आना नहीं चाहते वीडियो। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो आना नहीं चाहते, उनका पूरा सपोर्ट है। अगर सपोर्ट नहीं होता तो बिल्कुल एक पापा का बहुत बड़ा सपोर्ट है, वो बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा है वो। लेकिन ऐसा है कि वो थोड़े अपने काम में भी थोड़ा सा बिजी रहते हैं, और प्लस ऐसा मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं वो हर एक चीज़ को लेके। बाकी उनको ऐसा शौक नहीं है कि आने का, मैं अगर बोल दूंगा तो वो आ भी जाएंगे, और उनको मतलब अपनी मर्जी से वो नहीं, मतलब ऐसा कुछ उन्हें ज़्यादा शौक नहीं, लेकिन मेरे लिए वो सारी चीज़ें पॉसिबल करते हैं। हर चीज़ जब मैं बोल दूँ कि पापा मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, या मुझे ये ड्रेस ला के दे दो, तो वो तुरंत ला के दे देते हैं मुझे। कि ऑडियंस जानना चाहेगी कि आपके पिताजी काम क्या करते थे और आज क्या काम करते हैं। पापा बोलूँ तो पहले ना, जैसे कि मार्केट में सब
सब्जी का ही काम करते थे, क्योंकि हम इतना ज़्यादा वो नहीं थे कि इतना ज़्यादा स्टार्टिंग से ही ऐसा कुछ रहा हो हमारा। सब्जी का काम करते थे, मैं बोलूँ तो इसलिए मैंने सब्जी का ही फ्रूट बनाना स्टार्ट कर दिया। मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था मैं क्या बोलूँ। घर की सब्जी थी, घर की सब्जी, मतलब घर की दाल, क्या था? कौन सी दाल? ऐसा बोलते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। ऐसा कुछ बोलते हैं, घर की राइट। मुर्गी दाल बराबर। ऐसा होता है नहीं, जैसे कि कुछ घर में होता है, हम कुछ ऐसा सोचे कि यार हमें क्या करना चाहिए उस टाइम पे, भाई इतना कुछ वो भी नहीं, और हम बोल भी नहीं सकते कि मम्मी पापा हमें पैसे दे दो, हमें ये लाना है वो लाना है। मैंने क्या किया, उसी का यूज करना स्टार्ट कर दिया, और क्या ही मैं बोलूँ, शायद धीरे धीरे वो सारी चीज़ों को लोग पसंद करके आज मैं यहाँ तक एक आए। आप रवि जी, मैं आपकी लाइफ का एक मेन पॉइंट पूछना चाह रहा हाँ, हूँ। इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, नॉर्मल है। आपको कभी किसी लड़की से प्यार हुआ है या नहीं, या है? ओके कोई ना, आप पूछ रहे, बिल्कुल मैं बताऊंगा। ऐसा था जैसे कि स्कूल के टाइम पे तो बिल्कुल भी होता है एक दूसरे में बातचीत, ऐसे की मस्ती वगैरह बहुत सारी चीज़ें, तो स्कूल में तो ये सब चलता था, गर्लफ्रेंड बनाना। दोस्त लोग होते थे, भाई तेरी गर्लफ्रेंड कौन सी है, भाई तेरी गर्लफ्रेंड कौन सी है, तो एक दूसरे बनाते थे, और थी भी, मस्ती भी बहुत सारी करते थे। हाँ, तो मैंने 12th तक पढ़ाई की, तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें, जब से मैं सोशल मीडिया में आ गया, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अब बनाया ही नहीं, ऐसा कुछ थी गर्लफ्रेंड, अभी तो नहीं बोलूँगा मैं हाँ, लेकिन ऐसा है कि जब से मैं सोशल मीडिया पे आया, तब से धीरे धीरे मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया एकदम इसी लाइन में पूरा, ऐसा करके। हाँ, और बाकी तो हैं बहुत सारी लड़कियां जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। या फिर गर्लफ्रेंड? अरे हाँ, मतलब कुछ गर्लफ्रेंड भी क्या बोलूँ, अभी मैं कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन हाँ फ्रेंड बहुत ज़्यादा है मेरी। हाँ, बहुत ज़्यादा फ्रेंड भी हैं, और फिर अगर बोलो तो वही फ्रेंड वही गर्लफ्रेंड बोले तो, लेकिन बात ये मैं बोलूँ तो सबसे पहली चीज़, हमें ना अपने काम पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि गर्लफ्रेंड का तो क्या सीन है, देखो गर्लफ्रेंड आज हम सोशल मीडिया पे, चाहे कुछ भी सोशल मीडिया पे कोई नॉर्मली बंदा होगा ना, उसकी भी 4 गर्लफ्रेंड होती हैं, लेकिन हमारे भी सीन नहीं है। मैं तो सारे लोगों को यही बोलूंगा कि भाई ये सारी चीजें साइड करके, जिस काम पे आपका फोकस है उस काम पे आप ध्यान दो, क्योंकि गर्लफ्रेंड का ये सीन है, जब आप अच्छे लेवल पे हो जाओगे ना कोई काम करके, या सोशल मीडिया में, ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप सोशल मीडिया पे ही काम करो, कोई भी ही काम में करो, आपका कोई बिजनेस है, कोई छोटा मोटा काम है, तो आप लड़की बाजी में बिल्कुल ही ना पड़ो, वो ज़्यादा बेस्ट बोलूंगा, क्योंकि मतलब ये सारी चीज़ें आगे तो लाइन लग जाएगी सारी चीज़ों की, लड़कियों की तो लाइन लग जाएगी वही सारी चीज़ें, लेकिन उस टाइम पे हमें ना अपना पूरा फोकस अपने काम को देना चाहिए। अच्छा, लड़कियां गर्लफ्रेंड के रूप में होती कैसी हैं, ये मुझे बता दीजिए। मतलब कि हाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक चल रहा है, हाँ। और एक होता है फ्रेंड नॉर्मली, वो तो अक्सर अच्छा ही होता है, लेकिन गर्लफ्रेंड लड़की जब प्यार करती है किसी से तो कैसी होती है, मतलब समझाऊँ, जैसे कि धोखा देने में या फिर निभाने में? निभाने में आज की डेट में तो खैर चल ही रहा है, जगह जगह पे ये सिस्टम है जगह जगह का ये कि धोखा देने में तो भाई सारे लोग माहिर है एक से एक बढ़ के है, लड़कियां भी लड़की। हाँ दोनों ही कम, हाँ क्योंकि हम एक को नहीं बोल सकते, हाँ। तो एक की कमी कभी नहीं हो सकती, दोनों की ये होती है, तो वही दोनों ही होते हैं। फिलहाल में हमें उतना ही उनसे लगाव होना चाहिए जितना हम कर पाए, जितना हमें उनके साथ अटैचमेंट हो, हद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ फिर पता है सबसे पहली चीज़ बहुत प्रॉब्लम मतलब खड़ी कर देती है, हमारी भी प्रॉब्लम प्लस फैमिली की भी प्रॉब्लम, क्योंकि लड़की बहुत अच्छी भी लड़की है, लेकिन गलत लड़की ऐसी नहीं है कि वो ऐसा कुछ आरोप डाल देंगी ना, ऐसा कुछ बोल देंगी ना कि तुम कुछ कहीं के लायक नहीं रहोगे। ऐसा मेरे साथ में कई बार होने की कोशिश हुई, जैसे कि बहुत सारी लड़कियों, 1-2 लड़कियों की मैंने सुना था कि मतलब बहुत सारे लोगों ने प्लान किया कि रवि के साथ में ना ऐसा कुछ कर लेंगे, लड़कियों को भेज, लड़की के साथ सूट तो रवि करता रहता है, ऐसा कुछ साथ में भेज देंगे, तो बाद में ऐसा कुछ बोल के तो जबरदस्ती से शादी करा देंगे रवि के साथ में। ऐसा अक्सर हुआ मेरे साथ में, लेकिन भाई कहते नहीं, जब तक हम अच्छे हैं तब तक सामने वाला बंदा चाहे कैसा भी ना हो, जब हमें ही मतलब नहीं है सामने वाले से, तो भाई कुछ भी करो तुम चाहे, तो ये चीज़ मैंने आज तक होने नहीं दी। ऑफलाइन या ऑनलाइन आपको कितने प्रपोजल आए या फिर डायरेक्ट सामने से? तो अक्सर आते रहते हैं, लेकिन मैं बस नॉर्मली अपने फ्रेंड बनाता हूँ और बोलता हूँ कि वो चीज़ गर्लफ्रेंड में नहीं है, जो चीज़ हम लोग फ्रेंड में इतनी सारी बातें मस्ती ऐसा कुछ कर सकते हैं, वो चीज़ ये जरूरी है कि गर्लफ्रेंड बन के रहो, फ्रेंड बन के रहो, एज अ फ्रेंड वो ज़्यादा अच्छा है। कि रवि जी आप शादी कब कर रहे हैं? शादी कब करूँगा, देखो अभी तो मैं 19 साल का हूँ, या फिर लव मैरिज करेंगे या अरेंज मैरिज? मैं बता रहा हूँ, कुछ बात बता रहा हूँ। देखो अभी तो मैं 19 साल का हूँ, तो अभी 19 साल में कोई शादी की तो एज होती नहीं है,
हाँ, और ऐसा नहीं, गांव में भी कर भी देते हैं, बहुत सारे लोग कर भी देते हैं। तो अभी मेरी एज भी नहीं है, और बाकी मम्मी पापा का अकेला हूँ, तो मुझे शादी लगभग 25 का हो जाऊँगा, 25 से प्लस तो मुझे करनी पड़ जाएगी, और मैं उस टाइम पे करूँगा। लड़कियों से कहना चाह रहा हूँ कि इंतजार करें 25 तक, और जितना हो सके क्रश डालें, क्योंकि रवि जी 25 में शादी करेंगे पक्का, या फिर 26 हो जाए, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये खुद कह रहे हैं इस बात। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना, मम्मी पापा बोलते हैं कभी कभी, और बहुत सारे मतलब आते हैं शादी के लिए कि शादी कब करोगे, शादी कर लो। मम्मी पापा से भी बोलते हैं, कैसा बोलते हैं कि हम तुम्हें मतलब तुम्हारी क्या मांग रहेगी, ऐसे बोलते हैं ना, हम लोग के आसपास हम लोग बोलते हैं कि भाई तुमको बेटा तुमको क्या चाहिए। एक बार ऐसा हुआ था ना कि घर पे आ गए थे लड़की वाले, मुझे नहीं पता था, क्योंकि अक्सर लोग मिलने आते रहते हैं घर पे, बहुत सारे लोग आना जाना रहता है लोगों का। मैं आया था, नमस्ते बोला था, तो मम्मी ने बोला था ये हमारा लड़का है, तो बोले थे अच्छा ये आपका लड़का है, बेटा कहाँ तक पढ़ाई की, ऐसे वैसे बोलते हैं। मैं नहीं समझा था, मैं बोला था पूछने ही लगते हैं आज की डेट में, सभी पूछते हैं। मैंने बोला हाँ ऐसा ऐसा किया है, तो बोले थे और भी कहीं घर है, ऐसी वैसी बहुत सारी बातें चलती हैं। तो वो बोल रहे थे अच्छा तो बेटा कब का तुम्हारा कब का प्लान है, कब की शादी पक्की की जाए। मैं बोला है शादी के लिए तुम लोग आए हो। मैं एकदम उठ के खड़ा हो गया वहाँ पे। मैं बोला, तो मम्मी बोल रही है हाँ मतलब ऐसे ही आए थे लोग देखने के लिए, और बाकी बातचीत कर रहे थे कुछ, तो हमने भी मतलब कहा था चलो कुछ भी बातचीत कर लेते हैं आपस में। तो मैंने बोला था अभी शादी नहीं कर, तो बोल रहे थे कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हमें पता है कि तुम अच्छी शादी करोगे, कुछ मांग की शादी करोगे, और शायद कुछ गाड़ी वाड़ी लोगे या फिर कुछ अच्छा पैसा लोगे तुम। मैंने कहा था सबसे पहली चीज़ कि ऊपर वाले ने मुझे इस लायक कर दिया है कि खैर ऐसी किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और मैं सबसे पहली चीज़ अपनी शादी के लिए मांगूंगा तो वो है एक अच्छी लड़की। मैं बस यही चीज़ मतलब बोलूँगा सामने वाले को, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि भाई मतलब आज की डेट में बहुत सारे लोग खरीद लेते हैं, ऐसा करना वैसा करना, ये सारी चीज़ें ऊपर वाले ने हमें इस लायक बना दिया कि हमारे पास में सब कुछ है, और जब वो लड़की आ जाएगी हमारे घर में तो समझ लो और भी सब कुछ हो जाएगा, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। जिंदगी में कितनी बार रोए हैं और कब कब रोए हैं, किसने रुलाया? इसका तो मैं क्या ही बोलूँ, लाइफ में तो अक्सर मतलब ये सारी चीज़ें आती रहती हैं, मतलब ये सारी चीज़ें लोगों को जगह जगह पे सबको ही फेस करनी पड़ती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। सबको ही फेस करनी पड़ती है। रोने वाली बात ऐसी है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, जैसे कि स्टार्टिंग में कोई बंदा ये सब कुछ करके ऐसा कुछ करके एकदम से ऊपर इस लेवल तक पहुंचना एक नॉर्मली बंदे को, तो ऐसा कुछ ये बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा वो होता है। तो मैं बोलूँ तो क्योंकि मम्मी पापा उस टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी स्टार्टिंग में, अब समझ सकते हो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का मतलब, जैसे कि मैं एक नॉर्मल गांव से हूँ, तो हर चीज़ की लेके हर चीज़ की दिक्कत रहती थी मेरे पास। पता है जब मैं वीडियोस बनाता था तो मेरे पास में मतलब जो होते हैं कि स्टैंड अप चल गए, ट्राइपॉड हम जिसे बोलते हैं, वो समझ लो मेरे पास में एक ट्राइपॉड भी नहीं था बनाने के लिए वीडियो। मैं कैसे कैसे बनाता था बहुत सारी चीज़ें, और घर में भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आई जो कि अच्छा नहीं लगता था। पापा को भी काम करते हुए देखता था मैं, और मैं ये भी सोचता था कि आगे मैं करूँगा भी तो मतलब ऐसा क्या करूँगा मैं, ऐसा क्या करूँगा जो कि पापा ने तो इतना सब कुछ कर लिया और फिर कर ही रहे हैं, आगे चल के मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं ऐसा कुछ, क्योंकि मेरे से कभी मेहनत होती नहीं, कभी मैंने मेहनत मतलब की नहीं है कभी भी। तो इस चीज़ को लेके और बाकी यही तो मैंने अपने काम पे फोकस किया, और बाकी रोने वाली बात ऐसी है वो तो अक्सर होता रहता है। प्रॉब्लम आई थी लाइफ में घर को लेके, होता था, अभी मैं क्या ही बताऊँ, थोड़ा सा मैं हो रहा हूँ थोड़ा, तो बताने का कुछ। एक वीडियो आई थी बेली डांस करके, बेली डांस जो आपकी यूट्यूब पर आज भी टॉप पर है। हाँ, वो मुझे तो पता नहीं कहाँ का पार्क है, कौन सा पार्क है, आपने वो कहाँ पर शूट की थी? अच्छा बेली डांस वाली जो आपने शायद किसी डांस क्लब में भी डांस किया होगा, हाँ, क्या था वो? बेली डांस का ये सीन था। पहले मैंने ना इंडियाज़ गॉट टैलेंट में मैं गया था, उसमें भी मेरे को ऑफर आया था सामने से, तो मैं गया था। मैंने शिल्पा शेट्टी मैम के सामने, बादशाह सर के सामने भी डांस किया था। देखा मैंने वीडियो, देखा होगा। मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम पे मेरी वो फीलिंग थी कि क्या ही मैं बताऊँ। और फिर मैं वो जो अभी वीडियोस जो मेरा टॉप पे है, आप जो बता रहे हो जिसकी बेली डांस की, तो एक मेरी फ्रेंड है उसमें, है ना, एक फ्रेंड है मेरी, मनीषा नहीं है, और उनका नाम पायल है। हाँ, उनका नाम पायल है, तो वो हैं और मैं हूँ। तो ये नोएडा में पड़ता है, हाथी पार्क। हाँ, हाथी शायद मायावती पार्क नाम से भी जाना जाता है, और हाथी पार्क पड़ता है वो। तो वहाँ पे अक्सर बहुत सारे क्रिएटर्स लोग बहुत सारे आते हैं, सेलिब्रिटी लोग वीडियोस बनाने के लिए।
तो वो वहाँ का वीडियोस था, लगभग आज से रवि जी मैंने अभी आपकी एक वीडियो देखी थी जो मुझे बहुत पसंद आई है। अच्छा। वो शायद सिंगर तो वो हैं क्या ना, किशोरी कुछ करके, कह नहीं सकता कौन है, लेकिन आपने बोला एक वीडियो बनाया राम आएंगे मेरे घर, राम आएंगे, कुछ ऐसे ही है। अच्छा, ओके ओके, है हाँ नहीं, बनाया अभी था। बनाया दीपावली पर। हाँ दिवाली पे है नहीं, बनाया था मैंने। आपने वो अपलोड किया। मुझे, मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे इतना वीडियो पसंद आया वो कि मैं आपको देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से, लेकिन मैं इतना कंफ्यूज था यार, आप रवि जी हैं या फिर लड़की हैं। मैं आपको रात दिन देखता हूँ, लेकिन मैं भी कंफ्यूज हुआ। तो उसमें आपको कितने घंटे लगे थे? उसमें मैं बोलूँ तो दिवाली से हमने 2 दिन पहले ही शूट किया था वो वीडियोस। तो पहले तो आपने बैकग्राउंड उसमें देखा होगा, जो कि बैकग्राउंड में हमें काफ़ी सारी मेहनत लग गई। इतनी वीडियो हमें वीडियो बनाने में नहीं लग गई, इतना पीछे का पूरा सेटअप करने में लग गई थी। तो पीछे का वो किया था, सारी लाइटिंग वगैरह सेट की थी। वो एक नॉर्मली ही जगह थी, बिल्कुल नॉर्मल खंडर टाइप से, तो वहाँ पर हमने पूरा सेटअप किया था। और वो वीडियोस बनाने में हमने 11 बजे से हम रेडी हुए थे, 11 बजे से पूरा सेटअप करना स्टार्ट हुआ था। वो वीडियो सुबह हमारी 5 बजे कंप्लीट हुई। सुबह 11 बजे शाम को। हाँ, जब हम वीडियोस बनाने में लग गए तो हमने एक दो वीडियोस और बना ली थी, लेकिन उस वीडियोस में इतनी सारी, एक क्लिप यहाँ से एक क्लिप वहाँ से, तो बहुत सारा टाइम लग गया था उसी वीडियोस को लेके। ऐसा तो काफ़ी टाइम लगा, लगभग हमें एक वीडियोस बनाने में 3 घंटे 4 घंटे नॉर्मली लग जाते हैं, क्योंकि पूरा सेटअप करना पड़ता है हमें उसका। लेकिन देखो सामने से ऐसा वीडियो लगेगा 15 से 20 सेकंड का, बस इतना ही लगता है ना। वीडियो हमने देख ली 15-20 सेकंड का लगता है, लेकिन उस वीडियोस में 3 से 4 घंटे की मेहनत होती है हमारी।